ओ अभी हम जिन मंत्रों का पाठ कर रहे थे उनमें से एक मंत्र का पद था अवसः गमिष्ठा। यह जो संसार है, संसार की उपमा हम किससे देते हैं? ये युद्ध क्षेत्र है। और कैसा युद्ध क्षेत्र है? प्रति क्षण इसमें युद्ध चल रहा है। स्थूल रूप से देखें तो दो देशों का युद्ध चल रहा है, कभी कहीं अब भी चल रहा है। और विचारों का युद्ध तो चलता ही रहता है, जिसके कारण वो देश के युद्ध होते रहते हैं। तो ये जो विचारों का युद्ध है, भौतिक रूप से दो देशों का युद्ध है, दो मत पंथों के बीच में कभी घोषित लड़ाई चलती है और कभी अघोषित चलती रहती है। अघोषित युद्ध बहुत चलते हैं, घोषित तो थोड़े रहते हैं, तो वो चलते रहते हैं। और इन सब के अतिरिक्त जब व्यक्ति अपने आप के बारे में अकेला विचार करने लगे तो कोई नहीं है। देखिए, युद्ध के लिए दो पक्ष होने जरूरी हैं, तभी तो लड़ेंगे, दो पक्ष होंगे। किंतु अपने बारे में विचार करें, गंभीरता से सोचें, तो हम तो अकेले हैं। और अकेले होते हुए भी हमारे अंदर भी द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। हमारे अंदर का युद्ध कैसा है? द्वंद्व चलता है। एक विचार उठता है कि मैं चलिए वहां चलूं, और वहां श्रमदान हो रहा है, सामाजिक दृष्टि से थोड़ा मैं भी योगदान दे दूं। किंतु दूसरा विचार प्रबल होता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरी जाति के लोग नहीं वहां पर रहते, तो इसलिए, या मेरे धर्म के नहीं रहते, तो मेरी जाति के नहीं, मेरे धर्म के नहीं हैं, तो मैं चल करके वहां श्रमदान क्यों करूं, वहां जा करके योगदान क्यों करूं। एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कहता मैं धर्मशाला बनाऊंगा, दूसरा व्यक्ति विरोध कर रहा है। क्यों? ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व में सफलता किसको प्राप्त होगी? इस द्वंद्व में सफलता उसे प्राप्त होगी जिसने अपनी रक्षा की तैयारी कर लिया। किसी ने ये निश्चय किया कि ये मंदिर बनाना है, धर्मशाला बनानी है, जो रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, उनको पार करने का जिसने पहला निश्चय कर लिया वही पार जाएगा। जिसने ये निश्चय किया है कितनी बाधाएं आए, उस बाधा का समाधान कैसे करूंगा, और प्रयत्नशील रहता है, तो वह व्यक्ति सफल हो जाता है, अन्यथा उस युद्ध में परास्त हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन में भी हम कितनी बार परास्त होते हैं। मन में एक विचार आता है कि आज से ये बुरा काम नहीं करूंगा, एक दिन नहीं करते, दो दिन नहीं करते, किंतु मित्रों के पास जाकर के बैठे और मित्रों ने कहा कोई बात नहीं, आज तो करते हैं, हमने फिर कर लिया। किसी ने कहा कि यदि बुराई से बचना है तो इन मित्रों को छोड़ दे, तो कहता नहीं, मुझे तो मित्र की मित्रता से मतलब है, यार की यारी से तो मेरा संबंध है, उसकी बदकारी से, उसके दुर्गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो उस वैचारिक युद्ध को हारता रहेगा जिसे वो जीतना चाहता है। तो ये जो वैचारिक युद्ध चलते रहते हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले व्यक्ति में चल रहे हैं, और अकेले व्यक्ति में चलते हुए उसे वो परास्त करते रहते हैं, व्यक्ति हारता रहता है। तो वेद ने कहा उसका रास्ता है किसी भी युद्ध में पार जाने का, और वो क्या रास्ता है कि आप कवच धारण कर लीजिएगा, कवच धारण कर लीजिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लीजिएगा। लोग तो कार को बुलेट प्रूफ बनवा रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। कितने अपराधियों का पढ़ते होंगे जब वो तारीख पर आते हैं ना जेल से, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आते हैं। ये हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक सा ही है इस मामले में।
आपके सोनीपत के आसपास के भी कुछ बहादुर हैं ऐसे, मेरठ के भी हैं, इस मुजफ्फरनगर के भी हैं, जो कचहरी में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आते हैं जेल से, परमिशन ली हुई है जान की रक्षा करने के लिए। किंतु वेद कहता तुम कवच तो धारण करो, यात्रा करनी है, कहीं को चलना है तो चलने से पहले क्या करो, अवसागमिष्ठा, कवच को धारण कर लो। पर वो कवच कौन सा कवच है? ये जो मेरठ में बनते हैं ना कवच, बुलेट प्रूफ जैकेट, गाड़ियां बनती हैं बुलेट प्रूफ, ये कोई कवच नहीं है, ये कवच नहीं है। वास्तविक कवच वो है जिसने अपने विचारों को इतना परिपक्व कर लिया है, जो अपने सिद्धांत पर स्थिर हो गया है इस तरह से कि विपरीत विचारधाराएं, विपरीत व्यवहार उसे उससे विचलित नहीं करते। वो सबसे बड़ा कवच है। दो उदाहरण मैं दूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जब कर्म क्षेत्र में हैं तो उन्हें परास्त करने के लिए, हराने के लिए कितने यत्न किए उनके विरोधियों ने। जो पत्थर फेंक सकते थे, सांप फेंक सकते थे, कहीं सफलता नहीं मिली। तो किसी को मारने के लिए सबसे अच्छा होता है निशाना वहां लगाओ जो उसका मर्म स्थान है, जो ऐसा स्थान है कि जहां चोट लगते ही व्यक्ति को मरना ही है, बचेगा नहीं। तो उन्होंने भी व्यक्ति का मर्म स्थान क्या है? व्यक्ति का आचरण, और व्यक्ति का आचरण विशेष रूप से विषयों से संबंधित, भोगों से संबंधित। तो महर्षि को फंसाने के लिए भी जैसे दुनिया के लोग औरों के साथ प्रयत्न करते हैं, कुछ विद्वानों ने, पढ़े लिखों ने महर्षि के साथ भी वही प्रयत्न किया, वही आक्रमण किया। और महर्षि को परास्त करने के लिए उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया? किसी एक महिला को तैयार किया और उसे कहा तू सज धज करके जा, तुझे इतने पैसे तू कमाती है, उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और बस जाकर के क्या कर, तो वहां थोड़ा सा उछल कूद करना, अपने आभूषणों को बजाना, महर्षि का ध्यान टूटेगा। जब वो कुछ बात करेंगे, कुछ तुझे कहेंगे आकृष्ट करना, तब शोर मचा देना, हम छिपे हुए ही हैं पास में। यही हुआ। वो सज धज करके आभूषण पहन करके गई, पूरा श्रृंगार करके। महर्षि ध्यानस्थ बैठे हुए, रात्रि का समय, आभूषणों की आवाज हुई, कुछ हाथ में थे, कुछ पांव में थे, खनखनाए। जब महर्षि की समाधि खुली तो महर्षि ने क्या कहा उससे? माता, माता तुम क्यों आई हो, क्या काम है? तो बस महर्षि का माता कहना था। तो महर्षि का जो आभा मंडल था, उस आभा मंडल के विकिरण से, जिसे आजकल हम भाषा में कहें तो ओरा कहें, तो महर्षि का जो ओरा था, जो आभा मंडल था, उसके विकिरण से उसके जितने दुर्विचार थे, सारे दुर्विचार वहीं समाप्त हो गए, परास्त हो गए। और जब दुर्विचार उसके भस्मीभूत हो गए आभामंडल से, तो क्या कहने लगी कि भगवान मैं तो कुछ और लाई थी, कि इस पोटली में क्या है? तो उसने कहा, पंडित चमोपति जी ने लिखा है, माई क्यों आई साधु के डेरे। अब वो क्या कहने लगी माई? कुछ नहीं साधु, मेरे पाप है घनेरे, मैं आई थी पाप की पोट लिए, यस गंगम पोट पछार लियो। मैं तो पाप की पोट लेकर के गंगा के किनारे आई थी, और किंतु क्या हुआ, यहाँ यश की गंगा ने, आपकी कीर्ति की गंगा ने, आपके आभामंडल ने तो मेरी पोटली में जितने पाप थे उन सबको भस्मीभूत कर दिया। मेरी तो, जैसा आज कह रहे ना गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, वो कहती है मेरी तो पोट पछार ली, अर्थात इसमें गंगा में, आपके यश की गंगा में मैंने उसको पछार लिया, वो समाप्त हुआ। और क्या कहती है, मैंने देखी चरित्र की आज दया,
निज चित्र भी आप निहार लियो। चरित्र क्या होता है, आचरण क्या होता है, मैंने तो जीवन में आज देखा है पहली बार। उसके यहाँ तो बड़े बड़े जाकर के डूबते रहे उस धारा में, तो कितने डूबते होंगे, कितने डूबते हैं शहरों में, हैं? रेड लाइट एरिया बने हुए, कितने डूबते हैं। वो कहती है मैंने देखी चरित्र की आज दया, निज चित्र भी आप निहार लियो। अपने आप का भी असेसमेंट हो गया कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, महर्षि कहाँ थे, वो कहाँ है। कहती है निज चित्र भी आप निहार लियो। मैं डूबी डुबाने को आई जिसे, उसने ही मुझे भव पार कियो। मैं तो डूबी हुई थी और डुबाने आई थी, किंतु जिसे डुबाने आई थी उसने तो मुझे पार उतार दिया। ये है कवच, सबसे बड़ा कवच। और इस कवच का एक उदाहरण और भी है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, जब वो अमेरिका में थे और चारों ओर उनकी यशः पताका फहरा रही थी, वहां उनके साथ भी यही षड्यंत्र हुआ विवेकानंद जी के साथ। हालांकि बाद में चल करके विवेकानंद जी का जीवन कैसा रहा मेरा उससे कोई संबंध नहीं, किंतु मुझे उस घटना की बात करनी है कि उनके साथ कुछ लोगों को ये लगा कि इस भारतीय का, इस काले आदमी का बड़ा यश बढ़ रहा है गौरव में आकर के, इसे लांछित करो, इसका यश समाप्त करो। और विवेकानंद जी एक दिन पार्क में बैठे थे। जब वो पार्क में ध्यान में बैठे थे तो एक नव युवती को, थोड़ी आयु वाली को सजा धजा करके भेजा, तो जाकर के छेड़ना। वो पार्क में गई, कभी इधर से छेड़ा, कभी उधर से छेड़ा, कभी यहां चिकोटी भर दी, कभी वहां उंगली लगाई, कभी हाथ फिराया, और तुरंत उनकी गोद में बैठ गई। जैसे ही वो उनकी गोद में बैठी, छेड़छाड़ करके विवेकानंद जी की आंख खुल गई। और जब विवेकानंद जी की आंख खुल गई तो उसने ये पूछा कि आपको कैसा लगा मैं आपकी गोद में बैठ गई। अब सोचिए कितने उत्तर देंगे व्यक्ति, कल्पना कर लीजिएगा। हर व्यक्ति का उत्तर अलग अलग होगा। कुछ जिस भाव से आई थी वो उसी तरह का उत्तर दे देंगे, कुछ देंगे। किंतु विवेकानंद जी ने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे एक पिता की गोद में बालिका आकर के बैठ गई है, बेटी आकर के बैठ गई है। अब सोच करके देखिए वो तो क्या सोच करके आई, और सामने वाला कह रहा है कि बाप की गोद में बेटी आकर के बैठ गई, मुझे ये लगा। तो जो कहते हैं ना आसमान से जमीन पर गिरेगा, जमीन पर नहीं गिरेगा, बैठने वाला तो जमीन से भी कहीं और नीचे जा करके गिरेगा। वो कितने जोर से गिरी होगी और उसने मुख से क्या निकला, हाय नहीं निकली। उसने कहा मैं पापी हूं, मैं तो पापी नहीं हूं, मैंने पाप किया है, ये उसके मुख से निकला। आई तो थी दूसरे को पाप पंख में डुबाने के लिए, किंतु ये क्यों हुआ? क्योंकि जो व्यक्ति अपने उस कवच से सुरक्षित था उस पर उस आक्रमण का प्रभाव नहीं हुआ, जिस आक्रमण के प्रभाव से बड़े बड़े डूब गए। इतिहास पढ़ते हैं राजनेताओं के, पामेला वार्डस क्या थी, है? आयरलैंड का उदाहरण हमारे सामने है। किस तरह से राजनेता एक दूसरे को इसमें डुबाते और फंसाते हैं। और ये कोई नहीं, मनुष्य की प्रवृत्ति है। आक्रमण वहीं करेगा जो सबसे मर्म स्थान होगा, और बचने वाला वही सुरक्षित होगा जो कवच को वहीं पर धारण करेगा। महाभारत का वो संदर्भ याद है ना, दुर्योधन भी तो कवच धारण किए हुए था, इसलिए कहीं चोट नहीं लग रही। सभी तो कवच धारण करते हैं योद्धा। और जब उसकी माता ने, गांधारी ने उसे कवच पहनाया था, वो संदर्भ याद है ना, आंखों की पट्टी खोल करके, आंखों की पट्टी खोल करके जो कवच पहनाया था, किंतु कौन सा भाग बच गया था? जिस पर माता की दृष्टि नहीं गई थी, दुर्योधन ने अपने उस अंश को ढक लिया था, वहीं प्रहार होते ही मारा गया, मर्म स्थान के प्रहार से मारा गया। तो वेद कहता है हम जीवन संग्राम में उतरे, जीवन की यात्राएं करें, कहीं भी चले, पर हम कैसे हों? अवसाह गमिष्ठा, कवच से युक्त हों। हमारे पास जिस संग्राम में जाना है, जैसे संग्राम में जाना है,
अलग अलग हो सकते हैं। विद्यार्थी संग्राम में जा रहा है परीक्षा भवन के, तो उसका कवच तलवार नहीं हो सकती, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हो सकती, उसका कवच होगा उसका सिलेबस। उस सारे सिलेबस को उसने अपने में खपा लिया और आप उसमें खप गया तो उसने कवच धारण कर लिया। एक किसान खेत में जा रहा है, एक मजदूर कंपनी में जा रहा है, उसका कवच क्या है? समझ करके उस काम को ठीक से करना। उसने समझ लिया कैसे करना है तो पार हो जाएगा। आप व्यवसाय में कूद रहे हैं तो उस व्यवसाय की बारीकियों को समझ लिया कैसे करना है? बड़ी व्यवसाय बुद्धि होती है ना कुछ लोगों में, और वैसे आदमी की प्रवृत्ति है व्यवसाय करने की। वो कहीं रहे कुछ ना कुछ व्यवसाय करता है, पर कुछ लोग फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? उनके पास वो व्यवसाय बुद्धि नहीं होती। 2, 3, 4 विद्वानों के उदाहरण है। एक एक पैसा जोड़ा विद्वान के पास, पहले तो आता कितना है? विद्वान देता ही देता है, आपको करोड़पति होने का आशीर्वाद देता है, लेता क्या बदले में? सोचिए, देता नहीं देता। आप धन धान्यवान हो, पुत्र पौत्रवान हो, यशस्वी हो, सब कामनाएं पूरी हो, करोड़ों रुपए का सामान आप खरीद सकते हैं, जिसके लिए आशीर्वाद मिला। आप क्या देते हैं? सोच कर देखिए, जो देते हैं क्या होता है। तो जिन विद्वानों ने 2-4 हजार जोड़े धीमे समय से, मैं जानता हूं, गुरुजी थे, बड़े विद्वान थे, अद्भुत विद्वान। आर्य समाज में ऐसा पंडित नहीं है जो ये चुनौती दे कि शास्त्रार्थ संस्कृत में श्लोकबद्ध होगा। श्लोकबद्ध गद्य में ही संस्कृत बोल के शास्त्रार्थ करने वाले नहीं, हिंदी में ही करने वाले नहीं हमारे पास। संस्कृत में करने वालों का अकाल, और जो श्लोक में करने को तैयार हो वो गुरुजी। कुछ पूंजी जोड़ी, सस्ते समय में प्रोफेसर हो गए थे। प्रोफेसर थे, 5,000 रुपए जुड़ गए गुरुजी के पास ये, और गुरुजी ने 5,000 रुपए किसी एक को दे दिए। उसने कहा जी मैं इस व्यवसाय में लगा लेता हूं, आपके इतने बढ़ जाएंगे, घर बनाने का इंतजाम हो जाएगा धीरे धीरे आपका। वो गुरुजी के 5,000 भी चले गए, और बुढ़ापे में गुरुजी पंचायत करते घूमते थे, एक धेला नहीं मिला। लाला बड़ा समझदार, जैसे गुरुजी थे ऐसे और गुरु मिले होंगे 10-20 के लिए, और दिल्ली से छोड़ करके व्यवसाय बल्लभगढ़ में जा किया। दिल्ली से छोड़ा और बल्लभगढ़ में जाकर के जिनिंग मिल लगा ली। गुरुजी बल्लभगढ़ में भी पंचायत करने गए, इलाके के नंबरदार को लेके गए। गुरुजी को तो पैसा मिला नहीं, जो कुछ 10, 20, 50 रुपए किराया लगा के बल्लभगढ़ आए होंगे वो वैसे ही गया। तो वो बुद्धि है। तो जहां भी उतरना है उसका कवच धारण करके चलना चाहिए। ये वेद ने हमें समझाया। आगे थोड़ा पाठ